नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में कभी कभी ऐसे फैसले होते हैं जो सिर्फ खबर नहीं बनते बल्कि सत्ता के संतुलन को हिला देते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों बिहार बीजेपी में देखने को मिल रहा है। अब तक बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोग एक ही नाम लेते थे, सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय की ताकत, संगठन में मजबूत पकड़ और एक तगड़ी लॉबी। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी वो नेता माने जाते थे जिनके इर्द गिर्द बिहार बीजेपी की राजनीति घूम रही थी। लेकिन राजनीति में तस्वीरें बहुत जल्दी बदलती है। एक फैसला और पूरा खेल पलट जाता है। जब अचानक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, तब बिहार बीजेपी के अंदर जो हलचल मची वो अब खुलकर दिखने लगी। ये कोई छोटा पद नहीं है, ये सीधा दिल्ली का रास्ता है, सीधा मोदी और अमित शाह की टेबल तक पहुंचे। और यही से सम्राट चौधरी की होश उड़ना लाजमी था। सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा था। गृह मंत्रालय उनके पास था, प्रशासन पर पकड़ थी और पार्टी के भीतर भी उनका रुतबा साफ दिखाई देता था। बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन, इस सवाल पर लंबे समय तक सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर रहा। लेकिन राजनीति में सिर्फ पद ही ताकत नहीं होता, असली ताकत होती है भविष्य की संभावना। और यही जगह है जहां नितिन नवीन का नाम सम्राट चौधरी से बड़ा हो गया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब है अब नितिन नवीन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, अब वे केंद्र से बिहार की राजनीति को देखेंगे, दिशा देंगे और रणनीति बनाएंगे। ये एक ऐसी पोजीशन है जो किसी भी प्रदेश के सबसे ताकतवर नेता से भी ऊपर मानी जाती है। नितिन नवीन की पहचान सिर्फ एक मंत्री या विधायक की नहीं रही, वे संगठन के आदमी माने जाते हैं। युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और अब सीधे राष्ट्रीय स्तर तक। जब जेपी नड्डा के बराबर की कुर्सी पर उन्हें बैठाया गया तो ये साफ हो गया कि बीजेपी उन्हें भविष्य के बड़े रोल के लिए तैयार कर रही है। अब नितिन नवीन सीधे मोदी और अमित शाह के साथ बैठेंगे, रणनीति पर चर्चा करेंगे और फैसलों का हिस्सा भी बनेंगे। यही वो जगह है जहां से पूरे देश की बीजेपी की दिशा तय होती है। ऐसे में बिहार की राजनीति में उनका कद अपने आप कई गुना बढ़ गया। बीजेपी की पहचान ही यही है कि वो अचानक बड़े फैसले लेती है, बिना ज्यादा शोर के, बिना ज्यादा संकेत दिए। नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना भी उसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि यहाँ कोई स्थायी नंबर 1 नहीं, जो संगठन के लिए काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि इस फैसले के बाद सम्राट चौधरी का चेहरा थोड़ा लटका हुआ नजर आया। कैमरों में भले ही मुस्कान हो, लेकिन सियासत के जानकार समझ रहे हैं ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि नितिन नवीन को इतनी ऊंची उड़ान मिल जाएगी। जब नितिन नवीन पूजा पाठ के लिए पहुंचे तो उनके साथ सम्राट चौधरी नजर नहीं है। हो सकता है कि सम्राट चौधरी का कोई अलग कार्यक्रम रहा हो, लेकिन राजनीति में संयोग कम और संकेत ज्यादा होते हैं। पार्टी के भीतर भी ये चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी इस फैसले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। दिलीप जायसवाल समेत कई नेताओं के बयान सामने आए, सभी ने औपचारिक रूप से बधाई दी, समर्थन जताया, लेकिन राजनीति में शब्दों के पीछे की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। जिम्मेदारी मिलते ही नितिन नवीन पूरी तरह एक्शन में दिख रहे हैं। बड़े बयान, साफ संदेश और संगठन को मजबूत करने की बात। उनके साथ दिलीप जायसवाल भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। ये साफ है कि अब बिहार बीजेपी में एक नया पावर सेंटर उभर रहा है। नितिन नवीन खुद कह रहे हैं कि वे संगठन को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका जोर साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि बीजेपी की उस राजनीति का हिस्सा है जो कार्यकर्ता को सबसे ऊपर रखती है। नितिन नवीन की नियुक्ति एक बड़ा संदेश देती है। बिहार की धरती से राजनीति शुरू करने वाले कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है। बीजेपी ये बताना चाहती है यहाँ परिवारवाद या सिर्फ चेहरे की राजनीति नहीं चलती, यहाँ संगठन के लिए रात दिन काम करने वालों को मौका मिलता है। यही वजह है कि बिहार ही नहीं, पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। ये उन्हें उम्मीद देता है कि मेहनत रंग लाती है। बड़ा सवाल यही है कि सम्राट चौधरी की भूमिका आगे क्या होगी। वे उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास है, सरकार में उनकी अहमियत बनी हुई है, लेकिन संगठन की राजनीति में उनका दबदबा पहले जैसा रहेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी में अक्सर देखा गया है कि सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाया जाता है। संभव है कि सम्राट चौधरी को सरकार में मजबूत रखा जाए और संगठन की कमान धीरे धीरे नितिन नवीन के हाथों में जाए। इस पूरी कहानी का सार यही है कि बिहार बीजेपी में अब नई पटकथा लिखी जा रही है। पुराने समीकरण बदल रहे हैं, नए चेहरे उभर रहे हैं और पार्टी 2025, 2026 और 2029 को ध्यान में रखकर चालें चल रही है।
नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, ये एक संकेत है, एक संदेश है और एक रणनीति है। सम्राट चौधरी की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है और बिहार बीजेपी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा ये बदलाव पार्टी को कितना मजबूत करता है और बिहार की राजनीति में इसका असर कितना गहरा पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने सबको चौंका दिया और यही बीजेपी की राजनीति की असली पहचान भी है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी कमेंट्स करके जरूर बताएं अपनी राय। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।